वंदनामी माता जी, आप हम सभी भक्तों को अपनी मंगलमय वाणी से उद्बोधित कीजिए। बोलिए परम पूज्य प्रज्ञा की दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। कर्णियारिका सुभूषणमती माता जी की जय। वंदनामी माता, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी। अब आपकी मंगलमय वाणी सभी भक्तों को मिले, ऐसा आपसे निवेदन है। श्रीमत् परम गंभीर शादवादा मोगलांछनम जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। बोले कल्पद्रुम शांतिनाथ भगवान की। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के षष्ठम पट्टाधीश भारत गौरव समाधि सम्राट गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के सप्तम पट्टाधीश आचार्य भगवान अनिकांत सागर जी महाराज के परम पूज्य परम अवतारी हृदय विराजमान दीक्षा प्रदाता गुरुदेव दया सागर जी महाराज के गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। बोले आचार्य भगवान गुप्ती सागर जी महाराज की गुप्ती नंदी जी, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। कर्णियारिका सुभूषणमती माता जी की जय। आज मैं सबसे पहले गणधराचार्य कुंथू सागर जी के अमृत महोत्सव पे अपने विचार व्यक्त करूंगी। इस जैन संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए और विकसितशील बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है जैन मुनि आरिकाओं की। आचार्य भगवान कुंथू सागर जी महाराज ने, उनका दीक्षा का अमृत महोत्सव है और वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में जैन धर्म के लिए इतना अमृत वर्षण किया है कि जैन समाज उनका सदा उपकारी रहेगा। एक स्पष्ट लेखक जब जब हमारी जैन संस्कृति पर, हमारी आर्ष परंपराओं पर किसी ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया या उनके स्वरूप को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया, तब गणधराचार्य कुंथू सागर जी महाराज ने अपनी लेखनी के द्वारा निर्भीक वक्ता के रूप में उन्होंने उनका खंडन करके और जैन आर्ष परंपराओं का मंडन किया है। तो जैन संस्कृति में उनके अपने व्यक्तिगत कर्तृत्व का अलग ही महत्व है और जहां इस परिवर्तन के दौरान में आरिकाओं को आरिका के रूप में स्वीकार करने के लिए, महाव्रती के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, वहीं आचार्य गणधराचार्य कुंथू सागर जी महाराज ने जितनी भी भारत में गणनी आरिका हैं उन्हें प्रायश्चित ग्रंथ पहुंचाकर उनकी आगम विरुद्ध मान्यता को पूर्ण रूपेण से नष्ट कर दिया और आगम परंपराओं का सुंदर तरीके से प्रतिष्ठित किया है कि जो आरिकाओं को सिद्धांत ग्रंथ जैसा भी पढ़ने की पसंद नहीं करते। इसका सुंदर उदाहरण हमारे गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी ने भी धवला ग्रंथ, सचखंडा ग्रंथ पर टीका लिखकर उनकी बात को बिल्कुल अस्तित्वहीन कर दिया है। तो इस प्रकार गणधराचार्य कुंथू सागर जी महाराज ने आगम के संरक्षण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आरिका का उतना ही महत्व है। शिलोचना आरिका 11 अंग के ज्ञान की धारी थी। जब 11 अंग के ज्ञान की धारी थी तो यदि वह सठखंडागम का पठन पाठन करते हैं तो किसी प्रकार से आगम विरुद्ध सिद्ध नहीं होता। जैसे महान आचार्य कुंथू सागर जी के चरणों में मैं पुनः पुनः विनयांजलि भावांजलि अर्पित करती हूँ उनके इस अमृत महोत्सव पर। और जब इस प्रकार की धार्मिक क्रियाओं की परंपरा बनी रहती है तो तीर्थंकरों का जन्म, तीर्थंकरों का मोक्ष कल्याणक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक। अब आप कभी कहने लगते जन्म जयंती,
कभी कहने लगते हैं जन्म महोत्सव। परंतु मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगी कि भगवान तीर्थंकर का जन्म जयंती नहीं है, जन्म महोत्सव नहीं है, बल्कि जन्म कल्याणक महोत्सव है। आप दोनों का अंतर समझेंगे कि जो कल्याणक शब्द है वो अपनी जैन संस्कृति की एक बिल्कुल अलग अनूठी प्रथा है, अनूठी आगम परंपरा है। कहीं भी भगवान की जीव जन्म के साथ कल्याणक शब्द सिर्फ जैन संस्कृति में ही लगता है, और वास्तव में उनका जन्म कल्याण का ही कारण है। जिस समय महावीर भगवान का जन्म हुआ, सबसे पहले उन्होंने एक काम किया कि आगे के जन्म को नष्ट कर दिया। यह जन्म उनका अंतिम जन्म है, इसीलिए उन्होंने अपना स्वयं का कल्याण किया और जन्म की संतति को नष्ट कर दिया। जिन तीर्थंकरों का जन्म, चाहे वह ऋषभदेव भगवान हो, चाहे वह महावीर भगवान हो, जिनका जन्म स्वयं के कल्याण का कारण है, जिनका जन्म पर कल्याण का कारण है, जिनका जन्म, जिनको जन्म देने वाली माँ नियम से 1-2 भाव में कल्याण को प्राप्त होती है, जिनको आहार दान देने वाला नियम से कल्याण को प्राप्त होता है, भगवत्ता को प्राप्त होता है, जिनका जन्म कल्याणक मनाने वाला सौधर्म इंद्र नियम से अपने कल्याण को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये कल्याणक शब्द हमारे सिद्धांतों को भी अभिव्यक्त करता है और जैन धर्म की आर्ष परंपराओं का सशक्त पोषक शब्द है। इसीलिए हमें जब जब भी किसी तीर्थंकर का जन्म कल्याणक महोत्सव, तो उसे वे जन्म जयंती और जन्म महोत्सव जैसे छोटे शब्दों में सीमित ना करें। भगवान का जन्म चारों गतियों की जीव के लिए दुख सुख का कारण बनता है। बाकी 3 गतियों में सुख दुख मिश्रित हैं, परंतु नरक गति ना नारका इति नारका, जहां निरंतर असाता वेदनी का उदय है, वहां भी एक पल के लिए तीर्थंकर के जन्म के समय नारकियों को भी सुख का अनुभव होता है। तो ऐसा जन्म कल्याणक महामहोत्सव, जिनके जन्म के लिए 1, 2, 4 नहीं, 27 करोड़ देवांगनाएं ऐरावत हाथी की सूंड पर भक्ति भाव से जन्मोत्सव की भावना व्यक्त करती हैं, अपनी भक्ति भाव को व्यक्त करती हैं। आज हमारे सामने 2 बहुत जटिल या ज्वलंत प्रश्न है कि हम महावीर के सिद्धांतों को विश्व स्तर पर कैसे प्रतिष्ठित करें, उन्हें हम पुनः वर्तमान की परिस्थितियों में किस प्रकार जन सामान्य को हम लोकप्रिय बनाएं, क्योंकि जैन संस्कृति सनातन संस्कृति है, इसका कभी पूर्ण रूपेण नाश नहीं होता, और जब नाश नहीं होता तो उत्पन्न की व्यवस्था बनती ही नहीं है। तो ऐसे चिरंतन निरंतर त्रिकालवर्ती शाश्वत धर्म को आज हमें विश्व स्तर पर स्थापित करना है। आपको याद होगा कि जिस समय इस इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कुछ जैन श्रावक भी उस संविधान सभा में सम्मिलित थे, और उसी का सुफल ये था कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है उसके 63वें पेज पर भगवान महावीर स्वामी का चित्र अंकित है। तो जिस समय हम परतंत्र थे, फिरंगियों के कंट्रोल में थे, फिर भी हमारे जैन श्रावकों ने इस जैनत्व को जन जन का धर्म बनाने के लिए इतना प्रयास किया है। आज हमारे पास वैज्ञानिक साधन है, फिर भी हमारे लिए एक प्रश्न है कि वर्तमान में आज जो जैन धर्म को एक अन्य धर्म की शाखा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जा रहा है, जैन धर्म को मूल धर्म ना मानकर किसी धर्म की ब्रांच शाखा माना जा रहा है, किसी धर्म के द्वारा उसकी उत्पत्ति माना जा रहा है। इस जटिल समस्या के समाधान के लिए हम सब
को कमर कसकर प्रयास करना पड़ेगा। जब विश्व स्तर पर जैन धर्म की पुनः प्रतिष्ठापना। और दूसरा ज्वलंत प्रश्न है व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में महावीर के सिद्धांतों को, महावीर के आदर्श को, महावीर की संस्कृति को, महावीर की जीवन कला को हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में स्थापित करना बहुत टेढ़ा प्रश्न है। पहले प्रश्न के लिए तो हमारी जैन समाज हमेशा कुछ ना कुछ करती रही है, परंतु आज वर्तमान की स्थिति ये है कि पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में धर्म का कुछ क्रियाकलाप तो बचे हैं, परंतु जैन धर्म के प्रति फेथ, प्यार, समर्पण, आस्था जो बहुत आवश्यक है वह कहीं न कहीं शून्य सी नजर होती आ रही है। क्योंकि हम अगर पारिवारिक जीवन में हमारा जैन धर्म है तो निश्चित है हमारे आहार में, हमारे व्यापार में, हमारी वाणी में जैनत्व झलकेगा। क्या झलकेगा? जैनत्व। और जब जैनत्व हमारे व्यक्तिगत जीवन से निकल जाता है तो हम किसी को जैनत्व की परिभाषा शब्दों में तो कहते हैं, परंतु वो सामने वाले के लिए हृदयग्राही नहीं बन पाती है। देखिए, हमने अपने व्यक्तिगत जीवन से जैन धर्म को जब हमने कम स्थान दिया तो उसी का दुष्परिणाम है कि हम ईसा पूर्व 1000 वर्ष पहले 40 करोड़ जैनी थे, पर ईसा पूर्व 500 वर्ष में हम 25 करोड़ हो गए और ईसवी सन 1815 में अमोघ वर्ष काल में हम 20 करोड़ हो गए। फिर ईसवी सन 1173 में कुमार काल में हम 12 करोड़ जैनी हो गए और 1556 के आसपास यानी कि अकबर काल में हम 4 करोड़ हो गए। और आज की स्थिति क्या है? जब हमें किसी भगवान भी चाहिए तो भक्ति भी चाहिए। जब जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या दिनों दिन इतनी घटती जाएगी तो जैन धर्म के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो हमें सोचना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था डिस्कवरी में कि इंडिया के मूल निवासी दिगंबर जैन लोग हैं, मूल निवासी जैन लोग हैं, परंतु आज ये प्रयास किया जा रहा है कि हम किसी की शाखा है। तो इसके लिए हम जैनियों की संख्या कम हो रही है, चिंताजनक है, परंतु जैनत्व तो उससे ज्यादा क्षीण हो रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जिंदा आदमी 4 अच्छे होते हैं, ऐसा जैनत्व के साथ यदि आज हम वर्तमान में 55, 56, कहीं 60 लाख आते हैं, विश्वास नहीं होता कि हम इतने अस्तित्वहीन होते जा रहे हैं। तो आज हमारे लिए भगवान महावीर की उपासना तभी कार्यकारी होगी कि हम इसे व्यक्तिगत जीवन में भी प्रतिष्ठित करें। भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक हमें संसार मुक्त और जीवन मुक्त होने का संदेश देता है। और जीवन मुक्त होने के लिए कर्म मुक्त होना जरूरी है, और कर्म मुक्त होने के लिए कसाय मुक्त होना जरूरी है, और कसाय मुक्त होने के बाद पाप मुक्त होना जरूरी है। तो भगवान का जन्म कल्याणक, मोक्ष कल्याणक हमें निर्वाण की कला सिखाता है, और भगवान महावीर स्वामी का जन्म हमें निर्वाह की क्षमता सिखाता है, निर्वाह की कला सिखाता है। और हम निर्वाह में धीरे धीरे शून्य होते जा रहे हैं, हमारी संख्या घटती जा रही, जैनत्व घटता जा रहा। कारण उसका एक ही कारण है कि हम अपने बच्चों में संस्कार नहीं दे पा रहे। पत्थर तब तक सुरक्षित है तब तक वो पहाड़ से छुपा लगा हुआ है, पत्ता तब तक सुरक्षित है तब तक वह पेड़ से जुड़ा हुआ है, और इंसान जब तक सुरक्षित है तब तक वह धर्म से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, जीवन निर्वाह का ऐसा हो कि हमारे बच्चों में धार्मिक संस्कार भी हो। और दुख की बात तो ये है कि हम अपने बच्चे को
जैन धर्म के संस्कार घुटी के साथ नहीं पिला पा रहे हैं। हमें आपसे एक ही बात कहूंगी कि आपका बेटा भगवान महावीर जैसा होना चाहिए, और भगवान महावीर जैसा ना हो तो कम से कम गौतम गणधर जैसा तो होना चाहिए। फिर भी मैं 0% पे कंप्रोमाइज करती हूँ, अगर गौतम गणधर जैसा ना हो तो कम से कम राजा श्रेणिक जैसा तो होना चाहिए, जिसने, आप जानते हैं, भगवान से 60,000 क्वेश्चन किए। आज का एक बच्चा भगवान से 60,000 नहीं, 6,000 भी नहीं पूछ पाएगा। 6,000 क्या 600 नहीं पूछ पाएगा, 600 क्या 60 भी नहीं पूछ पाएगा, और 60 क्या 6 क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा कि श्रावक के सत्कर्म कौन से हैं, क्योंकि जिज्ञासा पिपासा शून्य होती जा रही है, जो हमारे लिए ज्वलंत समस्या है। इसी प्रकार मैं आज की माताओं से, जननी से अपेक्षा रखती हूँ कि आपका बेटा भगवान महावीर जैसा नहीं होगा। मुझे मालूम वो कोटा फिक्स है 24, परंतु आपकी बेटी कम से कम त्रसला जैसी तो हो। अरे त्रसला जैसी ना हो तो चंदन वाला जैसी हो, और फिर चंदन वाला जैसी नहीं है तो कम से कम 0% पे कंप्रोमाइज, चेलना जैसी तो आपकी पुत्री होना चाहिए। ये सब डिपेंड करेगा आपके जीवन निर्वाह पर। हमारी पोशाक भी बदल गई, हमारा भोजन का समय बदल गया, भोजन की पद्धति बदल गई। फिर बच्चे पर हम सोचते हैं कि ये आचार्य शांति सागर जी जैसा निकलना चाहिए, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जैसा निकलना चाहिए, आचार्य देशभूषण महाराज की छाया होनी चाहिए। पहले श्रावक और फिर साधु। याद रखना, आप किस कंपनी का माल कैसा होगा वो उसके रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है। आने वाले साधु पीढ़ी कैसी होगी, ये आपके श्रावक, जो आपकी संतान है, वो रॉ मटेरियल है। आप उसे जैसा तैयार करोगे वैसा तैयार होगा। तो इस प्रकार आप अपने बच्चे बेटियों को चेलना बनाने का प्रयास करें। आप सोचते हमारी बेटी है ना पीटी ऊषा बन जाए, आदि आदि डैश डैश, है ना। मैं नहीं कहूंगी, अभिनेत्रियों के ढेर सारे नाम हैं, पर आप उन जैसा ना बनाए, चेलना जैसा बनाए। और पुत्र राजा श्रेणिक वह चेलना जिसने अपने पति को जैनत्व दिया, सम्यक्त की प्राप्ति का, और लास्ट में तीर्थंकर के पादमूल में पहुंचने के बाद तीर्थंकर की परंपरा, यानी कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया। तो इस प्रकार आज ये दो प्रश्न हमारे लिए बहुत बहुत ही चिंतनीय हैं, हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी को व्यक्त करते हैं। तो महावीर जयंती पर सिर्फ हम अपने दुकान का नाम लाइटिंग कर लें, थोड़ा सा कैलेंडर प्रिंट कर दें, कुछ डायरियां प्रिंट कर दें, ये मैं इसे गलत नहीं कहती हूँ, परंतु इससे जैन धर्म को जीवंत रखने के लिए आपको इससे एक कदम आगे चलना पड़ेगा। और आज जैन धर्म, भगवान महावीर स्वामी ने जो 5 सूत्रीय यानी कि 5 महाव्रत दिए, 5 अणुव्रत दिए हैं, भारत जैनियों को बहुत गौरव का अनुभव करना चाहिए। जिस समय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता किया, लाल बहादुर शास्त्री ने, उस समय इन्हीं 5 सूत्रों को नाम परिवर्तन के साथ समझौता का आधार बनाया। यानी कि जैन संस्कृति राजनीति को प्रभावित कर पा रही है, परंतु जैनी स्वयं से प्रभावित नहीं हो पा रहा है। आज हमारा तीसरा विषय है विश्व शांति। आज विश्व बंधुत्व, विश्व परिवार और विश्व शांति या तो निबंधों के विषय हो गए हैं, या प्रवचन के विषय हो गए हैं, या फिर किसी लेखन के विषय हो गए हैं, किसी व्यंग्यकार की कविता के विषय हो गए हैं। वास्तव में हम सोचते हैं महावीर को बिल्कुल भूल जाएं और विश्व परिवार, विश्व बंधुत्व की कल्पना करें, विश्व शांति की कल्पना करें। इम्पॉसिबल। जब भी
इस विश्व में शांति सुखमय की प्राप्ति होगी, उपलब्धि होगी। जन सामान्य को सबसे पहले भगवान महावीर के सर्वोदय तीर्थ का अवलंबन लेना पड़ेगा। ये कोई तीर्थ ऐसा तीर्थ नहीं है जो आज सब लोग बन रहे हैं बहुत, उस तीर्थ को नहीं कह रही मैं। सर्वोदय तीर्थ, भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ को अन्य लोगों ने सर्वोदय तीर्थ कह के पुकारा है, जहां सबका उदय है, जहां सबका विकास है। विकास को राजनीति शब्द से मत जोड़ देना आप, नहीं तो हंसी आ जाएगी आपको। तो जहां सबका विकास है, सबकी उन्नति है, सबको अपने मौलिक अधिकार है, जहां सबको परमात्मा बनने का अधिकार है, उसका नाम है सर्वोदय तीर्थ। और इस सर्वोदय तीर्थ की आधारशिला क्या है? अहिंसा। इसे इंग्लिश में अहिंसा कहते हैं। अहिंसा इसकी आधारशिला है। और अहिंसा की पीठ पर लिखा है अपरिग्रहवाद। और अपरिग्रहवाद की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है परस्परोपग्रहो जीवानाम। अब प्रश्न करें, हम बात करें अहिंसा, तो याद रखिए अहिंसा भगवान महावीर से पुरानी है, अहिंसा भगवान ऋषभ देव से पुरानी है। क्यों? ये प्रकृति है, ये प्रकृति है, प्रकृति का स्वभाव है, मानव संस्कृति का आधारभूत है। भगवान आदिनाथ ने, ऋषभ देव ने, भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा का संचालन या अहिंसा की उत्पत्ति नहीं की है। उन्होंने अहिंसा को अपने जीवन में आत्मसात किया और फिर उस अनुभूति को दिव्य देशना के रूप में व्यक्त किया। तो इस अहिंसा को, अहिंसा परमो धर्म दरवाजे पे लिख देना, डायरी में लिख देना, इसने से काम नहीं चलेगा। अहिंसा को अपने जीवन में फॉलो करना पड़ेगा, व्यवहारिक रूप देना पड़ेगा। अहिंसा ही हमारी जीवन पद्धति होनी चाहिए। अहिंसा, अहिंसा क्षमा याचना की जननी है। क्षमा याचना विश्व शांति की जननी है। अब आप सोचते हैं हम अहिंसा को छोड़ते हैं, नहीं। जब जब आप हिंसा का परित्याग करेंगे, वही है अहिंसा का जन्म होगा। और अहिंसा की सीधी सरल डेफिनेशन ना मैं धबला के आधार पे कहूंगी, ना मैं मूलाचार के आधार पे कहूंगी, परंतु उसकी छाया बिल्कुल सरल शब्दों में कहती हूँ। परिणामों की, भावों की निर्मलता, विचारों की निर्मलता का नाम अहिंसा। और यह अहिंसा हमारे मन में भी हो, वचन में हो, हमारे भोजन में हो, हमारी वेशभूषा में हो, हमारे व्यापार में हो। हम बहुआरंभ और बहुहिंसा के व्यापार से हमें बचना चाहिए। तभी हम अहिंसा का अगर ग्रस्त है तो उसे अनुरूप से पालन करें। और हम लोग महाव्रती हैं, इसे महापूर्ण रूप से पालन करते हैं। तो अहिंसा के पालन के लिए अपरिग्रहवाद का समय आपको अवलंबन लेना पड़ेगा। बहुत कठिन है माता जी अपरिग्रहवाद, है ना। कोरोना क्यों फैल रहा है इतना? कि परिग्रह की लालसा ने, परिग्रह की भावना ने आपको दुकान पर पहुंचा दिया। जब परिग्रहवाद का थोड़ी देर के लिए अवलंबन लिया तो स्वयं की जीवन लीला का अंत हो गया। पर हम जब समूचा जीवन, संपूर्ण जीवन, सर्वत्र क्रियाकलाप का केंद्र बिंदु जब हमारा परिग्रहवाद हो जाता है तो त्राहिम त्राहिम होने लगता है। वही का कारण आज साम्राज्यवादी नीति, आज हमारी जो कभी भारत का आज भी हिस्सा बहुहिस्सा जलमय है, विश्व का बहुहिस्सा भी जलमय है। कहाँ कभी ऐसे जंगल होते थे कि लोग रास्ता भटक जाते थे, आज कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया है और वास्तव का जंगल लापता है। इसी प्रकार ये अहिंसा मात्र अपरिग्रह के कारण इतना है। बहुत कुछ आप भावों में जो धर्म के प्रति जो समय बीतता था, जो स्वस्थ चिंतन होता था, उसके लिए अब समय नहीं है आपके पास। मात्र एक भूत सिर चढ़कर बोल रहा है अपरिग्रहवाद। क्यों हमारे दो देश के बीच युद्ध होता है? क्यों दो भाइयों के बीच युद्ध होता है? मात्र परिग्रह के कारण। तो परिग्रह का अर्थ मात्र पैसे तक ना समझें, क्योंकि परिग्रह में धन भी आता है और कसाएं भी आती है। और ये धन और कसाएं दोनों जुड़वा बहने हैं।
जहां जहां कसाय होती वहां वहां धन होता है, परिग्रह होता है, जहां जहां परिग्रह होता वहां वहां कसाय होती है। तो भगवान महावीर स्वामी ने स्वयं जीवन में अपरिग्रहवाद को आत्मसात किया और अपरिग्रहवाद का संदेश अपनी वाणी से नहीं अपने आचरण से दिया है। परंतु आज परिग्रहवाद हमारे वर्तमान की जो स्थिति उसका जिम्मेदार वही है। और जब अपरिग्रह की भावना को हम विस्मृत कर देते हैं और परिग्रहवाद सिर चढ़ के बोलता है, तब परस्परोपग्रहो जीवानाम किसी खूंटी पर उठाकर टांग देते हैं। कहां परस्पर का उपकार दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता। मैं दिखता है, अपनी छाया भी आदमी को नहीं दिखती है, सिर्फ मैं परस्परोपग्रहों का सिद्धांत सिर्फ प्रवचन का विषय बनता जा रहा है। आज जैनी भाई भी एक जैनी भाई को सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, परंतु वह अपने धन को ऐसो आराम में खर्च कर सकता। याद रखिए, हमारे जैनाचार्य ने, हमारे तीर्थंकरों ने राइट एंड, है ना, अधिकार की बात कही, राइट एंड ड्यूटी दोनों की बात कही है। वहां परस्पर आप अपना उपकार कर रहे हैं तो ये आपका राइट है, और आप दूसरे का उपकार कर रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी है। और हमारे संविधान में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट एंड ड्यूटी दोनों का उल्लेख है। परंतु आज वर्तमान का मनुष्य क्या हो गया? अधिकार प्रधान हो गया है, कर्तव्य प्रधान। क्यों? इसकी मूल केंद्र बिंदु यही है, अपरिग्रहवाद को भूलकर परिग्रहवाद की उपासना। शर्ट की जब एक बटन गलत लग जाती है तो क्या होता है? ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बटन गलत लगती है। जब तक अपरिग्रहवाद की उपासना नहीं करेंगे तब तक वह विश्व शांति, विश्व बंधुत्व की बात, कोरी चर्चा। आप देखिए, आए दिन हमें सुनने में आता है, पेपर में आता है, उस देश ने 500 किलोमीटर की दूरी का, 700 किलोमीटर की दूरी का, 1500 किलोमीटर की दूरी का एक फिर प्रक्षेपण, फिर एक, सोच लीजिए आप, आज किसी विश्व के स्तर पर आप देखिए, सबसे ज्यादा किसी भी राष्ट्र की अपने आय का खर्च हो रहा है तो युद्ध के सामानों, और हम फूले नहीं समा रहे। ये एक देश नहीं कर सकता। भगवान महावीर का संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं है, मानव जाति के लिए, मानव जाति के नहीं लिए, प्राणी मात्र के लिए है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। ये बात जिस समय हमारे जीवन शैली का आधार बनेगा उस समय निश्चित ही हम अहिंसा को के माध्यम से विश्व शांति को स्थापित करेंगे। कहीं ऐसा ना हो विश्व शांति का गीत गाते रहे और विश्व युद्ध की तैयारियां करते रहे। एक व्यक्ति ने पूछा कि तृतीय युद्ध कैसा होगा, तब उसने कहा तृतीय विश्व युद्ध कैसा होगा मेरे को नहीं मालूम, परंतु चौथा विश्व युद्ध जरूर पत्थर से होगा। इसका मतलब तृतीय विश्व युद्ध में संस्कृति पूर्ण रूपे नष्ट को प्राप्त हो जाएगी। समय हो गया, अब मैं आपसे थोड़ी सी बात कोरोना के विषय में करूंगी। कोरोना हो रहा है बात है, परंतु आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें विचार करना पड़ेगा कोरोना आया कहां से, कैसे आ रहा। जब जब तीव्र असाता वेदनी का उदय होता है तब तब महामारियां होती हैं। हम प्रातः काल से संध्या काल तक तत्वार सूत्र में आप सूत्र को उठा के देखिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं प्रातः काल असाता वेदनी के बंध के कारणों को 24 घंटे उन्हीं को अमल में ला रहे हैं, और साता वेदनी के कारण जो है भूत वृत्यानुकंपा आदि वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। चौका लगाना नहीं है, साधु का विहार कराना नहीं है, भगवान का अभिषेक करना नहीं है, फिर भी साता मेरे घर में बरसती रहे। जब पाप का उदय आए तो पड़ोसी के यहाँ लेटर जाना चाहिए, और जब पुण्य की लॉटरी फंसे तो वो लेटर मेरे घर में आना चाहिए। ये कैसे संभव? इस कोरोना को आप मात्र दवाइयों से जीतना चाहें तो इम्पॉसिबल है। मूल कारण जब तक कारण है तब तक कार्य होता रहेगा। हमें प्रयास करना है। आप कहते हैं अरे एक इंद्रिय जीव तो है, याद रखिए एक इंद्रिय जीव की भी 23 कसाएं हैं। 2 लिंग, पुल्लिंग और पुरुष लिंग छोड़कर एक नपुंसक लिंग के साथ 23 कसाएं हैं। आदमी की कसाय
जब आदमी को नाश कर सकती है, भले वो बोल नहीं सकते, परंतु वो 23 कसाय एक इंद्रिय जीव में है। और जब हमारे खाने पीने उठने बैठने में 24 घंटे एक इंद्रिय जीवों का अत्यंत नाश हो रहा है। आपके घर में गार्डन है, अब उसे डेकोरेट करते हैं तो भी आप वृक्षों को काटते हैं। बताइए, एक इंद्रिय को जब आप इतनी पीड़ा दोगे, एक इंद्रिय को कमजोर मत समझना, याद रखना जिस समय तूफानी हवाएं चलती हैं पूरा देश का देश उजड़ जाता है। जिस समय ज्वालामुखी फूटता है वो भी एक इंद्रिय है, वो भी देश को विश्व को नाश कर देता है। जिस समय बाढ़ आती है वो भी एक इंद्रिय जीव है, परंतु पूरी संस्कृति को तबाह कर देता है। तो आप इसे एक इंद्रिय जीव को छोटा मत समझे, अपने आचरण को बदले। और याद रखना, रयण सार में आचार्य कुंद कुंदे देव स्वामी ने गाथा नंबर 36-37 में कहा है कि जो बीमारी के कारण का बंध के कारण बताए हैं और अंतराय कर्म के बंध के कारण, जो दान पूजन में बंध अंतराय डालता है उसे अंतराय कर्म का बंध। महाराज जी से मैं निवेदन करूंगी, 2 मिनट और ले रही। सबसे समय की परिस्थितियों ने हम वैसे ही 55 से 60 लाख बचे हैं, जिसमें से आधी संख्या को अभिषेक से शून्य करके उन्हें कम कर दिया गया। देखिए 50-60 लाख है मैक्सिमम, हमने आधी संख्या यानी कि महिलाओं को अभिषेक बंद करके उस पुण्य की क्रिया को मात्रा को कम किया। अब आप देखिए 50% तो ये कम हो गए। अब 25% जो सगर्भा 8 वर्ष से कम है, उन बच्चों को जो बीमार हैं, जो जिन्हें करने की क्षमता नहीं है, अंगहीन है, ऐसे 25% वो लोग कम हो गए। अब अभिषेक करने वाले कितने बचे? 25%। अब 25% में किसी के पास मंदिर नहीं है, किसी के देश में मंदिर नहीं है, किसी के घर के पास मंदिर नहीं है और किसी के दिल के पास मंदिर नहीं है। अब आप सोचिए अभिषेक करने वाले कितने बचे, कितने अंतराय कर्म का बंद किया जा रहा है, देव पूजन से वंचित है, गलत धारणाओं का प्रचार किया जा रहा है। यही हमारे अंतराय कर्म के बंद का कारण है। भगवान को एक बूंद केसर चढ़ते हुए कह देते भगवान सरागी हो गए। कितनी मूर्खतापूर्ण कथन है। अचेतन वस्तु ना रागी होती ना दोषी होती है, मूर्ति तो अचेतन है। और क्या हमारे भीतराग भगवान की भीतरागता एक कांच के टुकड़े जैसी है कि एक बूंद केसर से उनकी भीतरागता खत्म हो जाए? आचार्य भगवान कहते हैं इस 3 लोकों को क्षोभ उत्पन्न कर दे ऐसे तूफान प्रलय आने के बाद भी भीतराग भगवान की भीतरागता कभी छूटती। तो जिन्हों हमारे कोरोना का मूल कारण हमने आगम की क्रियाओं का लोप किया है, इसलिए तीव्र अंतराय कर्म का बंध बांध रहे हैं और हमारी जीवन शैली में असाता वेदनी का बंध का हम ज्यादा करते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि ये कोरोना बाहर के उपचार तो करना ही है, परंतु हमें उसके साथ साथ ये हमें पाप की क्रियाओं से बहुत दूर रहना, बहुत वंचित कर अपने आप को बचा के रखना है। तो भगवान महावीर स्वामी अंत में आपसे क्या कह रहे हैं, मैं उनकी स्पेलिंग के आधार पर बता रही हूँ। एम फॉर मर्सी, है ना, ओशियन ऑफ मर्सी। भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि आप दया के महासागर बनिए। ए फॉर इफेक्शन, ओशियन ऑफ इफेक्शन, आप प्यार स्नेह के महासागर बनिए। एच फॉर ऑनेस्ट, ओशियन ऑफ ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी के महासागर बनिए। ए फॉर एडोरेशन, ओशियन ऑफ एडोरेशन, भक्ति आराधना के आप महासागर बनिए। और वी फॉर वर्ब्यूज, ओशियन ऑफ वर्ब्यूज, यानी गुणों के महासागर बनिए। और ई फॉर ईज, ओशियन ऑफ ईज, सरलता सहजता के महासागर बनिए। और ई फॉर इविनेंस, यानी कि आप समता के महासागर बनिए लास्ट में। और फॉर रिलीजन, ओशियन ऑफ रिलीजन, धर्म के महासागर बनिए। जिस समय भगवान महावीर के नाम को इस रूप में अपने जीवन में उतारा जाएगा, उस समय विश्व शांति अपने आप सुंदर सागर के रूप में लहरें लहने लगेगा। अब मैं अपने उपसंहार में आचार्य भगवान गुप्तिनंदी महाराज जी के परम पुनीत चरणों की मैं वंदना करती हूँ। आचार्य महाराज का यह प्रयास विश्व स्तर पर जैन संस्कृति के प्रतीकों को
और इनके मूल्यों को स्थापित करने में साधन है। और आचार्य महाराज का मेरा सबसे पहले दर्शन पावागढ़ में हुआ। आस्था श्री जी को भी याद होगा, पावागढ़ में प्रथम दर्शन हुए और महाराज जी ने मुझे इतना वात्सल्य दिया। आज भी मैं बहुत समय प्रसंग में, प्रवचनों में उनका उल्लेख करती हूँ। और उन्होंने मुझे पीछे भी भेंट की थी, दी थी आशीर्वाद के रूप में। तो ऐसे वात्सल्य के धनी और जैन धर्म के लिए आर्ष परंपरा के सजग पहरी है ना। आर्ष परंपराओं की चर्चा करना बात अलग है, परंतु आर्ष परंपराओं की चर्या करना और कराने के लिए मोटिवेटेड करना, ये महाराज जी का गुण है। वैसे मैं एक बात कहूं, चाहे वह देवनंदी महाराज जी हों, चाहे वह पद्मनंदी महाराज जी हों, चाहे वह गुप्ती नंदी महाराज जी हों, बस एक ही जुनून है, इस जैन धर्म की आर्ष परंपरा को रक्षा जीवंत बनाए रखो। यही हमारी गणनी प्रमुख कारिका ज्ञानवती माता जी भी इसी प्रयास में हमेशा संलग्न रहती हैं। और जब हमने उनके पादमूल में 1 वर्ष व्यतीत किया तो मुझे बहुत कुछ ऊर्जा मिली है। उस ऊर्जा ने मुझे नया जोश भरा है। मैं भी आप यही सोचती हूँ कि हे भगवान, प्राण तो कभी भी निकलना है, परंतु आर्ष परंपरा की आराधना करते, आर्ष परंपरा से चर्या करते करते ये जीवन 10 वर्ष की बजाय 1 दिन का हो तो भी वह 1 दिन का जीना सार्थक है। इस आयोजकों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया है, उन सबको हमारा प्रेम स्नेह पूर्व मंगलमय आशीर्वाद। इस जूम चैनल पर जो भी भगवान के, महावीर स्वामी के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी को मेरा पुनः पुनः वंदन। मेरे से वरिष्ठ आरिकाएं जो हैं उनको हमारा विनय पूर्वक वंदामी, और जो अन्य आरिकाएं उनको धर्मिष्ठ स्नेह पूर्वक मेरा वंदामी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय। गणनी हरिका सुभूषणमती माता जी की जय। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। अंदर आवाज चली रही थी, मंदिर में जब अर्घ चढ़ा रहे थे तब, तो मैं पावागढ़ का ही बोल रही थी कि पूरा यात्रा भी की, दर्शन भी किया, अभिषेक भी देखा, आपके साथ में चर्चा भी हुई, बहुत प्रेम वात्सल्य आपका मिला। और आपसे यही निवेदन करते हैं कि अभी आप गुजरात में विराजमान है। माता जी गुजरात विजयनगर से अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को लाभान्वित कर रही है, और इसी प्रकार आगे भी धर्म की प्रभावना माता जी के द्वारा होती रहे। और हम यही प्रार्थना माता जी से करते हैं कि माता जी आपका महाराष्ट्र में आगमन हो, और महाराष्ट्र में जब भी धर्म तीर्थ की तरफ भी आपका आगमन हो, और विशेषकर जब धर्म तीर्थ में नवग्रह जिनालय का पंच कल्याणक हो, उस पंच कल्याणक में आप अवश्य में पधारे, ऐसी आपसे प्रार्थना है। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। बिल्कुल, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। बहुत ही मंगलकारी माता जी प्रवचन रहा है, एक क्रांतिकारी प्रवचन रहा है। वाकई में आचार्य श्री दया सागर जी ने जो आपको नाम दिया सुभूषणमती माता जी, तो गणनी आरिका सुभूषणमती माता जी आज हमारे जैन समाज की भूषण है, सुभूषण है। सुभूषण बहुत सुंदर शब्द है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यदि पुत्र संस्कारवान हो तो कुल दीपक होता है, और पुत्री संस्कारवान हो तो वह कुल दीपिका होती है। पर एक जब कोई नारी, एक कन्या, एक बालिका जब अपने माता पिता के घर द्वार छोड़ करके जिनवाणी का शरण ग्रहण करती है, जिनवाणी की शरण ग्रहण करती है, जब भगवान महावीर के पथ का अनुसरण करती है, वो चंदनवाला के समान, सुभूषणमती माता जी के समान पूरे जैन समाज का आभूषण बन जाती है। आज गणनी आरिका सुभूषणमती माता जी, उनका बहुत ही वक्तव्य बहुत प्रभावी रहा है, और उन्होंने विश्व शांति अमृत ब्रह्मोत्सव वर्तमानोत्सव को बहुत ऊंचाई प्रदान की है। कल्याण क्या होता है, जन्मोत्सव क्या होता है, विश्व शांति क्या, अहिंसा क्या है, काफी अच्छे अच्छे विषय माता जी ने लिए। आज जैन समाज की संख्या पर माता जी ने चिंता व्यक्त की है, और माता जी आर्ष परंपरा के लिए पूर्णतया कटिबद्ध है। माता जी ने बात आज कही है कि बात बात में अब यहाँ बम बरसता है, पानी यहाँ महंगा और खून सस्ता है, जियो और दिनों का नारा भूल गए, फिर से को भगवान महावीर की आवश्यकता है, भगवान आदिनाथ की आवश्यकता है। माता जी इसीलिए हमने 29 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक मनाया था विश्व शांति अमृत वर्तमानोत्सव मनाया था, और 28 अप्रैल से लेकर 31 मई तक हम लोग मना रहे हैं विश्व शांति अमृत ब्रह्मोत्सव।
अर्थात 24 मई को भगवान का अक्षय तृतीया महोत्सव आ रहा है। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में हम लोग 1 महीने भगवान आदिनाथ की जीवन चरित्र की बात करना चाहेंगे। और आज आपने बहुत ही सुंदर सुंदर बातें धर्म के लिए, समाज के लिए भगवान महावीर के ऊपर डेफिनेशन आपने दी है। आपकी आज वक्तृत्व शैली ने पूरे समाज को, अंतर मन को आंदोलित किया है और सारा समाज की अपेक्षा, सारी सबकी भावना है कि पुनः आपकी वाणी का उपदेश, आपका संदेश प्राप्त हुए। यदि माता जी हमारे विचित्र उनको स्पर्श कीजिए। मैं चाहूंगा कि माता जी पुनः आप आगे जब भी आपकी अनुकूलता बैठे, हर रविवार को हमारे गुरुदेव आचार्य गुरुदेव आते हैं, उनका उपदेश मिलता है। ऐसे ही जब भी अनुकूलता बैठती है तो आप पुनः आपकी मंगल देशना को प्राप्त हुए, ये हम अपेक्षा करते हैं। बहुत ही सुंदर संदेश माता जी का रहा है। और अभी आज काली चौदस है और कल अमावस्या है, इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आज 14 को आप सभी व्रत नियम संयम का पालन करें। और बहुत गहरी चिंता माता जी ने व्यक्त की है कि हम लोग मुश्किल से मुट्ठी भर रह गए हैं। आज यदि हम 60 लाख भी हैं, 40 लाख भी हैं, तो 40 लाख में आधा समाज तो वंचित किया जा रहा है अभिषेक से, वही हम लोग अंतराय बांध रहे हैं। और जो अभिषेक कर रहे हैं, जो अभिषेक करा रहे हैं, उनके लिए हम नाना प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करते हुए, आक्रोश व्यक्त करते हुए, दुख संताप फैलाते हुए निरंतर असाता वेदनी कर्म का बंद कर रहे हैं। जब मंदिरों में गुरुओं के नाम पे झगड़े होते हैं, वे झगड़े असाता वेदनी कर्म का बंद कराते हैं। पूजा के नाम पर झगड़े होते हैं, अंतराय कर्म का बंद करते हैं, विधि कर्म का बंद कराते हैं। हमने जिनवाणी को छोड़ दिया, निज वाणी को फैलाना शुरू कर दिया है। और माता जी का कहना था कि हम जिनवाणी के अनुसार चलें। बहुत अच्छा संदेश माता जी का रहा है। समय की सीमाएं हैं, हम संदेश को सुनते रहेंगे। कल हमारे बीच में होंगी आरिका प्रसन्नमती माता जी। आज विजयवाड़ा गुजरात से आरिका गणित सुश्रीमती माता जी आई थी, और कल हमारे बीच में सागवाड़ा राजस्थान से आरिका प्रसन्नमती माता जी जो योगिंद्रगिरी विराजमान है, उनका संदेश मिलेगा। और ऐसे ही डे बाई डे कल 11 तारीख में प्रसन्नमती माता जी हमारे बीच में रहेंगी, और 12 तारीख को हमारे बीच में होंगे गढ़नी आरिका जिनवाणी माता जी, और 13 तारीख को रहेंगे सरस्वती तिलक ध्यान सागर जी। ऐसे डे बाई डे हमें साधुओं का संदेश मिलेगा। तो आप सभी टाइम से जुड़ें, समय अनुसार जुड़ के लाभ प्राप्त करें। कल मैं चाहूंगा सागवाड़ा का जैन समाज, सागवाड़ा का महिला मंडल, योग मंडल, ये जितने भी हो सकते हैं जुड़ करके लाभ प्राप्त करें। और हमारे विद्या हेमंत मेहता परिवार वर्षगांठ उड़ाने को तैयार रहेंगे। आज इतना ही। शाम को पुनः आप लोग सुबह 7 बजे जुड़े। और महाशांति धारा क्या है, उसके अर्थ क्या है, उनके रहस्य क्या है, बड़ी जो शांतरा होती है उसका उच्चारण, उसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। रोज सवेरे 7 बजे अभिषेक शुरू हो जाता है। अभिषेक में आप जुड़िए। अभिषेक देखने से हमारे पापों का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है, जिन भक्ति से पापों का नाश होता है। और महाशांतरा में जितने जुड़ते हैं, हर एक परिवार का नाम शांतरा में दिया ही जाता है। आप सभी देख रहे हैं आज हमारे परम महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ माता जी, बहुत सारा आपको आशीर्वाद। मुझे दिखना ही नहीं पड़ रहा है, आप मुझे बहुत। आज आपने जो प्रवचन दिया है उसने अंतर को छुआ है। बहुत मंगल देशना आपकी प्राप्त हुई है। और पहले ही पद्मावती माता का जब एक व्याख्यान था, तभी आपने बहुत ही सुंदर वक्तव्य आपने दिया था। और समाज की अपेक्षा है कि पुनः आपका दोबारा उद्बोधन प्राप्त हो, जैसी आपकी अनुकूलता रहे। तो 28 अप्रैल करके 1 मई तक चलाएंगे वृषभोत्सव, और 1 जून से शुरू करेंगे हम ज्ञानोत्सव। शुद्ध पंचमी का महोत्सव पूरा 1 महीने मनाएंगे। अभी भगवान आदिनाथ का वृषभोत्सव पूरा 1 महीने मना रहे हैं, जिसमें पुनः आदिनाथ भगवान की प्राप्ति देशना समय अनुसार कभी हमको प्राप्त हो गए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अभी हमारा 22 मई तक कम हो चुका है। आगे 31 मई के अंदर अंदर जब भी आपकी अनुकूलता हो तो भगवान आदिनाथ के विषय में आपकी देशना प्राप्त हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है। बहुत सुंदर आपने प्रवचन दिया, आपको बहुत सारा आशीर्वाद, आपका वात्सल्य, आपकी करुणा, आपका प्रेम, चलिए आपने अपने अपने अनूठी है। आचार्य दया सागर जी, अभिनंदन सागर जी आचार्य भगवान हुए, उनमें कोहिनूर पिता के रूप में हमारी आरिका सुभूषणमती माता जी हैं, जिनकी वाणी आज हमारी आचार्य परंपरा के लिए, श्रवण परंपरा के लिए सुभूषण के समान। बहुत सुंदर संदेश आपका रहा है, और सभी ने सुनकर के मन को मुक्त करने वाली वाणी में आपने सार करने बहुत अच्छा विषय बताया है। इस 3 तारीख की जब में आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत आभार, बहुत बहुत आपके लिए बधाइयाँ कि आप विजयनगर में बैठ के गुजरात से पूरे समाज को संदेश दे रही हैं। और मैं चाहूंगा बिल्कुल भरपूर दोनों आपस से आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है माता जी। हमारे लिए आप प्रेरणा पथ हैं। गण्य आरिका ज्ञानमती माता जी हों, आरिका सुप्रकाशमती माता जी और सुभूषणमती माता जी हों, ये हमारे लिए समाज के लिए माँ के समान मार्गदर्शन कर रही हैं। और यही हमारे समाज को
आज मैं सारी बेटियों से आह्वान करना चाहूंगा कि वे सारी बेटियां अवश्य माता जी के ऊपर बात पर ध्यान देकर के उनके समान उनके पद का अनुकरण करें। कल विश्व माता दिवस मनाया गया था, तो माता जी मैं आपके लिए कविता सुनाना चाहूंगा। संपूर्ण माताओं की कविता मेरी है, उसके साथ बात को पूरा करूंगा। संपूर्ण नारी जाति के लिए मेरी ओर से कविता है, आप सुनिए हमारे साथ में कि माता तुम जग की माता हो, मानव की भाग्य विधाता हो। मैंने कविता लिखी थी, माता तुम जग की माता हो, मानव की भाग्य विधाता हो, तुम संघर्षों का प्रतिरूप, तुम नेह प्रेम अभिलाषा हो। तुम संघर्षों का प्रतिरूप, नेह प्रेम अभिलाषा हो। माता ने क्या दिया? तुम आश दिए, तुमने ही वीर सुभाष दिए, मुक्ति के प्रबल प्रयास दिए, तुमने ही गांधी खुदी राम, राणा प्रताप अशफाक दिए। लक्ष्मी सीता पन्ना हांडी, रत्ना जैसे अंगार दिए। लक्ष्मी सीता पन्ना हांडी, रत्ना जैसे अंगार दिए। ब्राह्मी सुंदरी चंदन राजुल, ब्राह्मी सुंदरी चंदन राजुल, समतामय संत विचार दिए। है कौन मूर्ख पाखंडी, जो तुमको न अपनाता हो। माता तुम जग की माता हो, मानव की भाग्य विधाता हो। और क्या दिया माताओं ने हमारे लिए? सुकुमार सुकौशल कुंद कुंद अकलंक ज्ञान भंडार। सुकुमार सुकौशल कुंद कुंद अकलंक ज्ञान भंडार दिए। फिर पूज्य पात्मा मान तुंग, भक्ति प्रसुर उपहार दिए। महावीर राम गौतम नानक, महावीर राम गौतम नानक, करुणा के पैरोकार दिए। तुमने मुनिगणकर तीर्थंकर, तुमने मुनिगणकर तीर्थंकर, अवतार अनेक बार दिए। तुम ही तीर्थंकर धर्म चक्र, तुम ही तीर्थंकर धर्म चक्र, अध्यात्म गोविंद पद गाता हो। माता तुम जग की माता हो, मानव की भाग्य विधाता हो। अंतिम छंद माताओं के लिए कि हर नारी अब संकल्प करे, हम स्वाभिमान जगाएंगे। जैसे माता जी ने आज बहुत बड़ा वक्तव्य दिया है, हर नारी अब संकल्प करे, हम स्वाभिमान जगाएंगे। अब गर्भपात अब ब्रह्म छोड़, ममता की लाज बचाएंगे। अब गर्भपात अब ब्रह्म छोड़, ममता की लाज बचाएंगे। अब शीश कटे तो कट जाए, पीछे ना पैर हटाएंगे। अब शीश कटे तो कट जाए, पीछे ना पैर हटाएंगे। तप त्यागशील संयम धरकर, तप त्यागशील संयम धरकर नारी क्रांति ले आएंगे। नारी क्रांति, कटे फटे कपड़े पहने नारी क्रांति नहीं होगी, नारी क्रांति नहीं होगी। नेट की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 4 बार टूट गया ना। माता जी मेरी आवाज आपको आ रही है? हर नारी अब संकल्प करें, हम स्वाभिमान जगाएंगे। ब्रह्म छोड़ नहीं, अपने यहाँ से कैसे आवाज आ रही है मुझे नहीं पता चला। माता जी आपकी आवाज शुरू कर रही है, आवाज अच्छी आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं है? कट कट के आ रही है महाराज, कट कट के, पर बाकी लोग को अच्छे से आ रही है। मैं अंतिम कर रहा हूँ इसको। हर नारी अब संकल्प करे, हम स्वाभिमान जगाएंगे। अब गर्भपात अब ब्रह्म छोड़, ममता की लाज बचाएंगे। अब शीश कटे तो कट जाए, पीछे ना पैर हटाएंगे। तप त्यागशील संयम धरकर नारी क्रांति ले आएंगे। तप त्यागशील संयम धरकर नारी क्रांति ले आएंगे। तुम संयम की अभिनव ललाम, तुम सबनम संयम की अभिनव ललाम, तुम धर्म दया सुखदाता हो, मानो तुम माता तुम जग की माता हो, मानव की भाग्य विधाता हो। ये कविताएं मेरा संपूर्ण माताओं के लिए है। बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर महाराज जी। ये आपके माध्यम से पूरे को मैंने रखी कविताएं, और सारी बेटियों को आह्वान करना चाहूंगा कि वे सारी नारियां अपनी आत्मशक्ति को जगाएं, अपने अपने मंदिरों में शांति से भगवान का अभिषेक करें और श्राविका बनकर धर्म का पालन करें। और यदि अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी से पहले माता जी उनके प्रण का सुंदरी बन करके जिन शासन प्रभाव न करते हुए आप सभी भगवान महावीर की वाणी को पहुंचाएं, जैसा माता जी हमारी कर रहे हैं, इस प्रकार से आप भी करें। काम में करते हुए बात को विराम देता हूँ। और महावीर भगवान की भगवान की सनातन धर्म की बोले आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय।